अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले हुए खुलासे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हुआ था प्लेन। विमान के दोनों इंजन का बंद होना बताया जा रहा अहम वजह। प्लेन के उचित ऊंचाई हासिल करने के बाद रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे दोनों इंजन। रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का भी है। मतांतरण के आरोपी छांगुर बाबा को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा। छांगुर का सामने आया आईएसआई और ईसाई मिशनरी कनेक्शन। भारत में आईएसआई एजेंडे पर काम कर रहा था छांगुर। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले एजेंडे पर काम कर रहा था जलालुद्दीन, जो आईसीएस समेत कई इस्लामिक देशों का है हिडन एजेंडा। इसके लिए छांगुर ने कराया बड़े स्तर पर मतांतरण। बलरामपुर में अवैध मतांतरण के गैंग का रैकेट चलाने वाले सरगना छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जांच में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का हुआ खुलासा। नेपाल के रास्ते आई ये फंडिंग। देश भर में मतांतरण के लिए किया गया इस रकम का इस्तेमाल। यूपी में बजा ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल। 14 अगस्त से होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं का सर्वे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम किया जारी। 1 जनवरी 2025 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्रों के नाम मतदाता सूची में किए जाएंगे शामिल। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ सकेगी आरक्षण की प्रक्रिया। पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर लगानी होगी कैबिनेट को मुहर। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। पिता दीपक यादव ने बेटी को टेनिस अकादमी चलाने के कारण मारी गोली। दीपक ने राधिका से कही थी अकादमी बंद करने की बात। इसे लेकर दोनों के बीच हुई थी तीखी बहस। राधिका द्वारा बात अनसुनी करने पर पिता ने उठाया ये खौफनाक कदम। रामनगर में रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिलकर हटाई रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार। इस अवैध स्थल को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मांगा था सहयोग। अवैध अतिक्रमण के कारण लोगों को आवागमन में हो रही थी परेशानी। कार्रवाई से पहले नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कही गई थी बात। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की बड़ी मुश्किलें। पीएनबी घोटाले में सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद जारी हुआ यह वारंट। 2007 में 40 लाख के घोटाले का है ये मामला। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर नगर पालिका के खाते से हेरा फेरी का लगा है आरोप। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा को लेकर ढाबा संचालकों को पहचान न छिपाने की दी चेतावनी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की कही बात। उन्होंने ओवर रेटिंग रोकने के लिए पुलिस को फूड सेफ्टी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के दिए निर्देश। अमरोहा में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के एक होटल पर कांवड़ियों ने अंडे की ग्रेवी खिलाने का लगाया आरोप। इसके बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति की काबू। वहीं आगे की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस ने जबरन मतांतरण कराने और दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस नेता जलालुद्दीन को किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष है जलालुद्दीन। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमला और जबरन मतांतरण का दर्ज किया केस। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भेजा जेल। एमपी के इंदौर में दोनों मुस्लिम लव जिहाद के आरोपियों का कबूलनामा। अनवर कादरी नाम के कांग्रेसी पार्षद ने दोनों आरोपियों को हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी करने के लिए की थी फंडिंग। सोशल मीडिया पर एक ने अर्जुन और दूसरे ने राज रखा था अपना नाम। असलियत पता चलने पर लड़कियों ने दर्ज कराया था केस, तब जाकर हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। भारत की सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। इसमें मराठा साम्राज्य के 12 ऐतिहासिक किलों को मिली जगह, जिनमें 11 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में है स्थित। ये भारत की 44वीं संपत्ति है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस सम्मान के लिए जताई खुशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दुनिया के मीडिया को दिखाया आईना। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन हुआ, जिनमें पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हमें पता था कि कौन कहां है, जबकि हमारे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा। दुनिया की मीडिया ने वही लिखा जो वे चाहते थे, लेकिन उपग्रह चित्र बता रहे हैं असली कहानी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए 145 रन। इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में 600 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभमन गिल। वहीं जसप्रीत बुमराह देश से बाहर टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले बने भारतीय गेंदबाज।